मैम ने जिस तरह से आज समझाया, जब मैं स्कूल से आ रही थी ना, तब अरे फिर वही वर्कशॉप, अरे वही वर्कशॉप ये नहीं होता, क्लासरूम में नहीं होता, जाते हैं सुन के आते हैं, लेक्चर में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के ला कि नहीं, क्लासरूम में हो सकता है, जिस तरह से मैम ने बताया क्लासरूम में हो सकता है। और एक चीज़ और कि आज से पहले मुझे क्या लगता था कि मेरी क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है, बच्चा बड़ा इंटरेस्ट लेते मेरी क्लास में, लेकिन अब मुझे लगा इतनी तो नहीं है जितनी यहाँ थी। मतलब इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। इतना ही कहूँगी कि ऐसा लगा आपके क्लास को अटेंड करके कि लगा वो सब कुछ मेरे अंदर था, पर मैं उसको निकाल ही नहीं पाई। आपने वो निकालने का काम किया था। मतलब क्लास को इतना मज़ेदार बना देना, मतलब नर्सरी क्लास से लेकर क्लास 12। मतलब मैं सोच रही थी पहले जब शुरुआत हुई इस कार्यशाला की, तो मैं यही सोच रही थी कि शायद ये छोटे बच्चों के लिए है, पता नहीं मेरे कितने काम आने वाला है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे लगा ये तो मेरे लिए भी उतना ही फायदेमंद है जितना कि नीचे क्लास के बच्चों के लिए। तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतने अच्छे तरीके से और इतने सरल तरीके से, ये सबसे बड़ी बात थी और बहुत ही मज़ेदार था आपका ये सेशन। मैं चाहूँगी कि जब भी ऐसा कभी आप सेशन कराएँ तो हम सब जरूर आना चाहेंगे। अक्षर में रहा ना जाए बच्चे से, वो काम कर डालो। सबसे पहले मैं भारतीय भवन का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी के लिए सोच रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसे भी हम लोग नेगलेक्टेड होते हैं, हम लोग को कोई उतना ये देता नहीं। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम और करते हैं जिससे हम लोग को लाभ मिले। और आज का जो कार्यक्रम हुआ खासकर हिंदी के लिए, तो हम लोग जो बेड में पढ़ते थे वो कहीं ना कहीं अंधेरे गुफा में समा गया था, बंद हो गया था, लेकिन आपने उसको रिफ्रेश किया, एक क्या कहते हैं, एक सनलाइट दिया। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी समस्या थी उसका समाधान मिला। इसके लिए मैडम को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ आए और यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली मेरा न्यू ज्वाइनिंग है, बट मेरे लिए बहुत सौभाग्य का बात है कि हमको इस वर्कशॉप में आने का मौका मिला, और साथ ही यहाँ बहुत सारे जो स्कूल के टीचर्स आए और जो अपना अपना बात बोले, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात है कि मैम हम आपसे मिले और आपसे इतना सारा गतिविधि सीखने को मिला कि हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम क्लास में जाएँ तो जैसे क्लास को आज हम एकदम इंटरटेन कर दिए कि किसी का बस आपका बात से, आपकी आवाज़ से ध्यान नहीं हटा, नजर हटा, बस लगा कि मैम कि मैम का बस बात सुनते रहे, एक नया चीज़ सीखे, एक नया चीज़ मेरे सामने आए। तो मुझे हमेशा मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले क्लास में जब मैं अगर कल से जाऊँ तो क्लास का बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट हो कि सब बच्चे बस लगे कि मैम आ गई है, हमको इनका बात सुना, इनका ये कार्य करना, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हैप्पी आज में नोट करना कि बच्चों में कौन कौन से बच्चे में क्या कमी है, तो उनको उन 12 महीनों में किस तरह से क्रॉस और पॉलिश किया जा सकता है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। इससे क्या है, कोई भी बच्चा कुछ अच्छा होगा, इससे क्या कोई बच्चा में कोई कमी नहीं रहेगा, सारे बच्चों की मतलब कमी नजर आएगी और उनको हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं कि उसी एरिया को लेकर फोकस होगा कि वो चुनौतियों का सामना करते हैं। आपने हमारी परेशानी ली और उन एक एक परेशानी को आपने उनका समाधान हमारे सामने प्रस्तुत किया। हमने कहा शब्दकोश नहीं है बच्चों के पास, हमने कहा हिंदी बच्चा पढ़ना पसंद नहीं करता है, हमने कहा बच्चों की अभिरुचि हिंदी में नहीं है, हमने कहा अभिभावक हिंदी पे रुचि नहीं लेते हैं, और आपने उन सभी समस्याओं का, जो हमारी समस्या थी, उन समस्याओं का इस कार्यशाला में हमें समाधान मिला। तो इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। थैंक यू। आप मैं चाहूँगी मैम कि जितने आपने एक्टिवली क्लासेस को कंडक्ट करना हम लोगों को सिखाया, कि कितने एक्टिव होकर के आप बच्चों को अपनी तरफ से खींच सकते हैं या बच्चों के अंदर में रुचि जगा सकते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों ने देखा। टेक्निक्स तो बहुत सीखे हम लोगों ने, कि सच में शुरू में जो मैडम ने कहा कि बहुत सारी चुनौतियों वाली बात, वर्तनी की गलतियाँ, वाक्य का संगठन में प्रॉब्लम, तो ये सारी जो समस्या है वो भी हम लोग कैसे सुलझा सकते हैं और बड़े सरल तरीके से और बहुत सामान्य तरीके से। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि उसको बड़े कैजुअल वे में, बच्चा उसको हेडेक की तरह ना ले। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, सरप्राइज रख के क्लास में अगर हम जाएँ तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बच्चे समझ पाएंगे, बच्चों के लिए बहुत रुचि होगी, बच्चे अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो मैम एक शब्द में बांध पाना आपकी आज की कार्यशाला को बहुत मुश्किल है, शब्दों का जामा पहनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि जो भी था परिपक्व था, बहुत अच्छा था, जिसको मैं कह सकती हूँ संपूर्णता और पूर्णता के अंदर इसको कहा जा सकता है। हिंदी के लिए नहीं है, ओवरऑल टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर मैंने कहा कि ये सब चीज़
टोटली सब सब्जेक्ट पूरा लिख रहे हैं, सब सब्जेक्ट में ऐसा यूज़ होना चाहिए। तो हमारी टीचर चाहेंगे कि सभी सब्जेक्ट में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत कुछ सीख कर आए थे और बहुत ज़्यादा सीख कर जा रहे हैं यहाँ से। अपने क्लास को, अपनी कक्षा को किस तरीके से बहुत ज़्यादा रुचिकर बनाना है हमें ये जानने को मिला। और आपने जो कुछ सिखाया बहुत ही सराहनीय और बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल है। अब मुझे ऐसा लगता है बच्चे बोलेंगे नहीं हिंदी से इंटरेस्टिंग है दूसरे कोई विषय नहीं। ये कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग जाए। थैंक यू। न केवल हमारे लिए एक नया सीखने का कदम बताया गया है, बल्कि कई तरफ से हमें एक नए ढंग से सोचने और करने का मार्ग भी दिखाया है। सबसे अच्छी बात जो सीखी कि कमियों का रोना नहीं है, उसके सॉल्यूशन है और उसको ढूंढना है और बस आगे ले जाना है। थैंक यू। आज जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो कि देखने का नज़रिया, कि चीज़ों को हम ऐसे भी देख सकते हैं। जी सर। तो आज हमने मैम की नज़रिए से देखा और कोशिश करेंगे कि आगे उनकी नज़रियों को और कुछ अपनी नज़रियों को मिला करके बच्चों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैम सबसे पहली बात थैंक यू वेरी मच हम लोग को यहाँ इन्वाइट करने के लिए। बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए पर ये वाला वर्कशॉप मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप बन गया है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ टीचिंग में करते हैं, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हमारे अंदर खुद का बचपन कहीं खो गया है, हमारे अंदर बच्चापन जो था वो खो चुका है। लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें खुद में पहले बच्चापन लाना पड़ेगा, हमें उनके साथ खुद बच्चा बनना पड़ेगा, तभी वो चीज़ों को समझ सकेंगे। तो हमारे अंदर जो बचपन खोया था आज वो यहाँ वापस निकल के आया है। हम लोगों ने बिल्कुल बच्चों की तरह सीखा है और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसके साथ साथ मुझे जो सबसे अच्छा अनुभव था उसमें हमारा जो स्पेलिंग मिस्टेक थी वही प्रॉब्लम होती है। बच्चे सबसे ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा। तो उसकी जो आपने जो चार्ट वाला जो था कि आप एक पैराग्राफ ले लीजिए और उसमें सब कुछ छाटेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गाने के माध्यम से बच्चों को सिखाना बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा बच्चों के साथ में फ्रेंडली व्यवहार करना है, दोस्त बन के उनके साथ रहना है, एकदम एटीट्यूड में नहीं रहना कि आपके पीछे बन के रहना है, ये नहीं रहना है, तभी बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं उनमें से हूँ क्योंकि प्री प्राइमरी में पढ़ाती हूँ और क्लास 1 में तो मैथ्स का भी वर्कशॉप होता है तो मैं ही जाती हूँ, हिंदी भी होता है तो मैं ही और इंग्लिश भी होता है तो मैं ही। तो पहली 5 मिनट में मैम समझ में आ गया था कि मुझे क्या मिलने वाला है और उस 5 मिनट के बाद से नजरें हटी हैं। दूसरी बात मैं इसको ज़्यादा ना कान के कहूँगी कि मुख्य बात ये है कि खेल में आपने जो सिखा दिया ये खेल में ही आगे ले जाएंगे और बच्चों को शायद समझ में भी ना आए, इसके पहले सिखा के निकल जाएंगे। धन्यवाद मैम। हमें प्रॉब्लम फोकस नहीं होना है और कमी सबके सामने बच्चे को नहीं बतानी है। ये मैम की बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। हमें सॉल्यूशन फोकस्ड होना है, ना कि प्रॉब्लम फोकस्ड। थैंक यू मैम।